हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट अल्कोहल्स का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स, बनाने की विधियां क्या हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। नाउ व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, जिसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में सीधा बंध होता है, जिसको हम RMgX इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त कैसे होते हैं? when alkyl halides are X, where R is any alkyl groups, X is any halogen atom, and they are treated with the magnesium metal in presence of dry ether, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया करते हैं, then it gives rise to formation of Grignard reagent RMgX। RMgX इस प्रकार से प्राप्त होता है, और इसमें मैग्नीशियम और एल्किल समूह यानी कि कार्बन के बीच में सीधा बंध है। तो ये जो यौगिक है ये कार्ब धात्विक यौगिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। नाउ दिस टाइप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मे बी यूज्ड बाय यूजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। इसमें हम एल्काइल हैलाइड के रूप में प्राथमिक एल्काइल हैलाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं, द्वितीयक का भी और तृतीयक एल्काइल हैलाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स में ऑल्सो बी यूज। वाइनिल और एराइल हैलाइड भी इस प्रकार के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को जनरेट करते हैं। नाउ ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिक जो है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके और अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कार्बोनाइल यौगिक के रूप में फॉर्मल्डिहाइड लें, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड जब काम में लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह के साथ दोनों H जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ध्रुवीकरण किस तरह से होता है? R माइनस डेल्टा एंड MgX प्लस डेल्टा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन की ज़्यादा है, तो इस प्रकार का ध्रुवीकरण होता है। और इसमें फॉर्मल्डिहाइड में पाई इलेक्ट्रॉन जो है दे आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन की तरफ ये विस्थापित होते हैं। सो दिस कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो कार्बन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव पार्ट एल्किल समूह जुड़ेगा, और ऑक्सीजन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव पार्ट MgX जुड़ेगा। और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। C के साथ R जुड़ गया, O के साथ MgX जुड़ गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इट इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, इसका जल अपघटन करते हैं, तो OMgX जो है इस प्रकार से जल अपघटन करने पर OH में परिवर्तित हो जाता है और इससे अल्कोहल प्राप्त होता है। और ये जो अल्कोहल इस कैटेगरी में प्राप्त होगा, दिस विल बी 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। तो यदि हम यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक के रूप में फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी ए प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये प्राथमिक कार्बन है और प्राथमिक या प्राइमरी कार्बन के साथ वो जुड़ा है, तो ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसमें हम एग्जांपल लें, सपोज वी यूज ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ब्यूटाइल ग्रुप है और इसके साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, तो इसमें इस कार्बन के साथ ये ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये MgBr ग्रुप जुड़ जाएगा, और बाद में उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो OMgBr की जगह OH के रूप में प्रतिस्थापित होकर के और 1 पेंटेनॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, जो कि एक 1 डिग्री अल्कोहल है। अब हम यदि एल्डिहाइड के रूप में अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई अन्य एल्डिहाइड लें जिसमें कि एक हाइड्रोजन की जगह कोई भी एल्किल समूह हो, R-, यहाँ पर ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्किल समूह है और ये जो कार्बोनिल यौगिक का एल्किल समूह है, ये दोनों एक समान भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो इसमें भी वही उसी तरह से अभिक्रिया होगी।
इस C के साथ ये R जुड़ेगा और O के साथ ये MgX वाला पार्ट जुड़ेगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह का युग्म उत्पाद बनेगा। और फिर इसका जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करने पर OMgX की जगह OH के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और ये जो अल्कोहल है दिस विल बी ए सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन जिससे कि अल्कोहल समूह जुड़ा है ये 2 अन्य एल्किल समूह यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए द्वितीय कार्बन है और द्वितीय कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो इसलिए अल्कोहल जो है वो द्वितीय अल्कोहल। तो इस तरह से यदि हम फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री या प्राथमिक अल्कोहल बनता है और फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई अन्य एल्डिहाइड प्रयुक्त करते हैं तो उस केस में द्वितीयक या सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। नाउ थर्ड केस इज इफ यू यूज कीटोन्स, कार्बोनिल यौगिक के रूप में यदि हम कीटोन का प्रयोग करें जैसा यहाँ दर्शाया गया है, इसमें कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O के साथ 2 अलग अलग एल्किल समूह R डैश और R डबल डैश जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी ये R डैश और R डबल डैश 2 एल्किल समूह एक समान भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, फिर इस C के साथ R O के साथ MgX जुड़ जाता है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका फिर जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने पर OMgX की जगह OH ग्रुप आ जाता है और उत्पाद के रूप में अल्कोहल बनता है। अब ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री या तृतीय कार्बन है क्योंकि ये 1, 2 और 3 एल्किल समूह से जुड़ा है और तृतीय कार्बन के साथ वो जुड़ा हुआ है तो ये जो अल्कोहल है वो तृतीयक अल्कोहल होगा। यहाँ पर फिर ये जो तीनों एल्किल समूह हैं ये तीनों एल्किल समूह अलग अलग भी हो सकते हैं और तीनों एक समान भी हो सकते हैं और उत्पाद के रूप में तृतीयक अल्कोहल ही प्राप्त होगा। वो तृतीयक अल्कोहल अलग अलग कैटेगरी का होगा जो कि R डैश और R डबल डैश की संरचना पर निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया मैथिल प्रोपिल कीटोन के साथ करते हैं तो इसमें जो कार्बन जिससे वो जुड़ा है एक एथिल समूह है, एक मैथिल समूह है और एक प्रोपिल समूह है और ये कार्बन क्योंकि तृतीय कार्बन है तो इसलिए ये जो अल्कोहल है ये तृतीय प्राप्त होगा। तो कीटोन का इस अभिक्रिया में प्रयोग करने पर जो अल्कोहल प्राप्त होता है वो तृतीय अल्कोहल होता है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की जल अपघटन क्रिया से भी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। नाउ जैसा कि हम एल्किल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड्स में कार्बन और हेलोजन के बीच में ध्रुवीय बंध होता है, दे हैव पोलर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन और इस एल्किल हैलाइड की क्रिया जब किसी प्रबल नाभिक स्नेही के साथ की जाती है इट इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो उस क्रिया में हेलोजन के स्थान पर उस प्रबल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो जाता है और इस प्रकार से एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। दे मेनली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यदि इसमें आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन हो, OH माइनस आयन हो तो OH माइनस आयन से क्रिया करने पर RX जो है वो क्रिया करके ROH यानी कि अल्कोहल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हेलोजन हैलाइड आयन के रूप में इसमें से निकल जाता है और OH माइनस आयन इस एल्किल समूह के साथ जुड़ करके ROH अल्कोहल के रूप में परिवर्तित होता है। अब इसमें ये जो एल्किल हैलाइड है वो प्राथमिक भी हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है और तृतीयक भी हो सकता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल एल्किल हैलाइड लेने पर तो जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो अल्कोहल होगा, परंतु यदि हम कोई तृतीयक एल्किल हैलाइड लें जिसमें तृतीयक कार्बन के साथ ये हेलोजन जो है वो जुड़ा हुआ है तो इस तृतीयक एल्किल हैलाइड में जब हम एक्वस एल्कली या क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया भी होती है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अकर्स और उसमें उत्पाद के रूप में अल्कोहल प्राप्त ना होकर के एल्कीन जो है वो प्राप्त होता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा अल्कोहल देते हैं, पर तृतीयक एल्किल हैलाइड में
एल्कोहल बनता है, पर मुख्य उत्पाद के रूप में विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एल्कीन प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो अपचयन के द्वारा एल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। अब इसमें एक अपचाय के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग किया जा सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रयोग किया जा सकता है, या उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करें। तो इन तीनों कंडीशंस में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिड्यूस होते हैं, एल्कोहल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल ये एक एल्डिहाइड है, आर एल्किल समूह के साथ CHO जुड़ा हुआ है। इसका यदि हम रिडक्शन करते हैं तीन में से किसी भी अपचाय की उपस्थिति में, तो ये इस तरह का एल्कोहल प्राप्त होता है। इस कार्बन पर और इस ऑक्सीजन पर दोनों पे एक एक H जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और एल्कोहल प्राप्त होता है। और ये जो एल्कोहल इस प्रकार से प्राप्त होता है वो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, प्राथमिक एल्कोहल होता है। अर्थात एल्डिहाइड्स रिड्यूस होकर के प्राथमिक एल्कोहल में परिवर्तित होता है। परंतु यदि हम इस प्रकार का कीटोन लें जिसमें कि कार्बोनिल समूह के साथ दो एल्किल समूह R और R डैश जुड़े हुए हैं, ये R और R डैश फिर दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इनका अपचयन करने पर जो एल्कोहल प्राप्त होता है वो 2 डिग्री एल्कोहल होगा, क्योंकि ये कार्बन जो है वो दो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, यानी कि द्वितीय कार्बन है, और द्वितीय कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये जो एल्कोहल होगा ये द्वितीय एल्कोहल होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो रिड्यूस होकर के, अपचयित होकर के प्राथमिक और द्वितीय एल्कोहल में क्रमशः परिवर्तित। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ये एसिटिल्डिहाइड या एथेनॉल है, इसका अपचयन करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल जो बनता है वो एथेनॉल है। ये प्रोपेनॉन यानी कि एसीटोन है, एसीटोन का यदि हम अपचयन करते हैं तो प्रोपेन 2ऑल प्राप्त होता है जो कि एक 2 डिग्री एल्कोहल है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि RCOOH ये भी रिड्यूस होकर के प्राथमिक एल्कोहल में परिवर्तित होता है, जिसमें कि ये COOH ग्रुप जो है वो CH2OH में रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है। और यहाँ पर अपचय के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ड्राई ईथर में लिया जाता है। तो RCOH is converted into RCH2OH। यहाँ पर यदि एसिटिक अम्ल यानी कि एथेनोइक एसिड ले रहे हैं तो एथेनॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त। नाउ बेंजोइक एसिड यदि हम इसमें लें तो बेंजोइक एसिड जो है इट इज रिड्यूस टू गिव फिनाइल मेथेनॉल। मेथेनॉल होता है CH3OH और CH3OH में यहाँ पर एक H की जगह फिनाइल ग्रुप आ गया, तो ये जो उत्पाद होगा ये फिनाइल मेथेनॉल के रूप में प्राप्त होगा। अब इसमें जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हम प्रयोग करते हैं, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, यानी कि इसमें जैसे बेंजीन रिंग है बेंजोइक एसिड में, इस बेंजीन रिंग को रिड्यूस नहीं करता। इस वाले कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को भी ये रिड्यूस नहीं करता है। इट इज यूज फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप या COH ग्रुप है उसका सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। अदर रिड्यूसिबल ग्रुप जो हैं वो इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में प्रभावित नहीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं अल्कोहल प्रिपेयर करने की। अब हम अगले पार्ट में अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज या किस प्रकार के रासायनिक गुण अल्कोहल दर्शाते हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।